आज हम इस मेघनाथ घाट पर हमारे बीच केंद्रीय राज्य मंत्री बहन सावित्री जी ठाकुर, हमारे जिले के प्रभारी श्याम जी बंसल, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री जयदीप जी पटेल, श्री प्रभु जी राठौड़ एवं सभी प्रमुख लोग हम यहाँ बैठे हैं। तो निश्चित ही आपके बीच में जो तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है उसके निमित्त एक जो पत्रकार वार्ता के संबोधित कर रहा हूँ। सशक्त, मजबूत, निर्णायक और निरंतर तीसरी बार बनने वाली भाजपा सरकार के लिए 140 करोड़ देशवासियों का हार्दिक बधाइयाँ। भारत के इतिहास में यह स्वर्णिम कार्यकाल हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। 6 दशकों के बाद इस स्थिर सरकार के वैश्विक महत्व को रेखांकित करते हुए लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। पिछले आम चुनाव 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव में देश के विभिन्न राज्यों में हमारा वोट प्रतिशत बेहतर हुआ है, जिसकी वजह हमारे कार्यकर्ता धरातल पर निरंतर प्रवास एवं परिश्रम है। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, इसी के रूप में हम सब ने देखा है कि एक रिकॉर्ड बनाया है जो 29 सीटों का, वो रिकॉर्ड के बराबर ही कोई कर सकता है, कभी भी ये टूटने वाला रिकॉर्ड नहीं है। हम सबको 58% मत 2019 में मिले थे और अभी 1.5% बढ़ के 59.50 मिले हैं। इसी प्रकार से 10 वर्षों में जो मोदी जी ने गारंटी दी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम मध्य प्रदेश का और विशिष्ट स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। हम सबकी जानकारी में है कि शिवराज सिंह जी ने बीमारू से विकसित प्रदेश बनाया है, अब इसको हम स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का भारत राज्य बनाने का लक्ष्य है, हमारा कर्मठ व जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 वर्षों में प्रदेश का वार्षिक बजट के आकार को 2 गुना किया जाए। इस संबंध में पहला कदम 2023-24 की बजट की तुलना में बिना कोई नया कर लगाए 2024-25 में 16% अधिक का बजट प्रस्तुत किया है। विकास को मिले गति आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर तक अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर का विद्युत एक्सप्रेस, 450 किलोमीटर का मालवा निमाड़ विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ, 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ का कार्य गतिमान है। इतने रोड, इतने एक्सप्रेस पहली बार प्रदेश में बन रहे हैं जो निश्चित ही सराहनीय है और प्रदेश की जनता को नया इतिहास रचेंगे। हर घर जल व कृषि क्षेत्र में उन्नति। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ कर जल क्रांति को जो जन्म दिया है, 70,86,293 घरों तक नल से जल की सुविधा पहुंच चुकी है। केन बेतवा लिंक परियोजना के पूर्ण होने पर 10 जिलों के 1,900 ग्रामों में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा के साथ 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य है, जो कि वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। आयुष्मान भारत के माध्यम से हम सबको जानकारी है कि गरीब लोगों के कार्ड बनाकर आज निश्चित ही हम 4 करोड़ 1 लाख सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं और अभी इस चुनाव में जो 70 वर्ष से ऊपर की जो घोषणा की है उसके तहत भी काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की विशेष पहल पर प्रदेश में गंभीर रोगियों की आपात स्थिति में उचित समय पर उचित स्त्री चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की है। प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार के दौरान दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाने पर पार्थिव शरीर परिजनों को सम्मानपूर्वक सौंपकर घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांतिवान सेवा प्रारंभ प्रत्येक सिविल हॉस्पिटल से करने वाली है। महिलाओं का सशक्तिकरण, प्रदेश की तरक्की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, उज्ज्वला योजना, प्राप्त वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वामित्व का अधिकार के कारण महिलाओं को आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। गरीब परिवार की बेटियों को सम्मानपूर्वक वैवाहिक कार्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री कन्या योजना में पिछले वर्ष बजट अनुमान 75 करोड़ से 3 गुना अधिक वृद्धि की जाकर इस वर्ष 250 करोड़ का प्रावधान किया है। लाडली लक्ष्मी योजना में 48,03,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 150 CM राइज विद्यालय नवीन भवन में संचालित होंगे। शासकीय स्कूलों में विषयार्थ शिक्षकों
सफलता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11,000 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। हमारा जिला भी ट्राइबल है, इस हेतु अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण हेतु प्रदेश की बेगा, भारिया, सहारिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु PM जन मन योजना के अंतर्गत इस वर्ष 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुगम बनाने हेतु 3 नवी शासकीय विद्यालय तथा क्रांति सूर्य घंटा बिल विश्वविद्यालय खरगोन, टाटा टोपे विश्वविद्यालय गुना, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की है। हम कन्या परिसर के माध्यम से हमने देखा है प्रत्येक जिले में बालिकाएं बढ़कर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में वर्तमान में 268 शासकीय ITI संचालित है। इस वर्ष 22 नवीन ITI प्रारंभ किए जाएंगे। इसमें 5,200 अतिरिक्त सीट की वृद्धि होगी। सागर में संत रविदास स्मारक स्थापित किया जा रहा है। स्मारक निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार संत रविदास के जन कल्याणकारी भावना एवं उपदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रदेश के 3 जिलों में संत रविदास की स्मारक स्थापित करेंगे। पिछड़ी जातियों के बारे में भी निरंतर कार्य हो रहे हैं। नई सरकार की उल्लेखनीय अन्य प्रमुख उपलब्धियां: इंदौर के हुकमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवार को 224 करोड़ की राशि सरकार ने भुगतान करके सबसे लंबित मांग का समाधान किया है। तेंदुपत्ता संग्रह का मानदेय 3,000 रुपये प्रति बोरे से बढ़ाकर 4,000 रुपये हुआ है। इससे 35 लाख तेंदुपत्ताओं को लाभ मिलेगा। राजस्व महाअभियान चलाकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के 3,70,000 से अधिक लंबित प्रकरणों को निपटारा, साथ ही सुलभ तत्काल नामांकन की प्रक्रिया का प्रावधान कर बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्वरोजगार वितरित किया है। हम सबके मान सम्मान के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल स्मारक का भूमि पूजन किया गया। मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे सुंदर शहर का पुरस्कार लगातार 7वीं बार इंदौर को मिला है। मध्य प्रदेश दूसरा स्वच्छतम राज्य, भोपाल स्वच्छतम राजधानी बनी है। नेशनल माइनिंग कनवेल खनिज क्षेत्र में सर्वाधिक मुख्य खनिज पालकों को ब्लॉक की नीलामी का कार्य किए जाने पर मध्य प्रदेश का प्रथम पुरस्कार मिला है। PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PM आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इन सब में मध्य प्रदेश अव्वल है। भाजपा विकास विरासत के साथ कांग्रेस की जो सनातन राष्ट्रवादियों के साथ नहीं है। एक और जहाँ जनता के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार पूरी पारदर्शिता, प्रामाणिकता, परिश्रम के साथ अपनी भूमिका का निर्वर्तन कर रही है। वहीं कांग्रेस विपक्ष के रूप में फिर भी लोकतंत्र के में मजाक का विषय बन गई है। ये भी पहली बार होगा कि कांग्रेस ने अपनी नीति, नेतृत्व, सनातन विरोधी मानसिकता के कारण भगदड़ मची हुई है। अब तक सार्वजनिक कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा को अपनाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा महिलाओं के प्रति अभद्र, गैरकानूनी टिप्पणी, कांग्रेस नेतृत्व का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार राजनीतिक परिदृश्य को दूषित करता है। दोनों चुनाव में करारी हार के बाद भी आत्मावलोकन की अपेक्षा उड़ता अराजकता कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। विकृत भाषा, तथ्यहीन आरोप, संविधान संस्थानों का अपमान करना कांग्रेस का नियमित व्यवहार बन गया है। मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करते करते अब हिंदुओं का अपमान करने में कांग्रेस गर्व करती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अपने दायित्व का वहन करते हुए विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी विचार राष्ट्र प्रथम है, हमारी प्रेरणा अंत्योदय है। अभी हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें अपने बूथ समिति की सशक्तिकरण के प्रयासों को और अधिक बढ़ाना है। 15 प्रमुखों की संकल्पना को पूर्णता सिद्ध करना है। कहा है कि संगठन तंत्र की शक्ति है, वैभव का चित्र सजाती है। आज इसी के निमित्त हम सब यहाँ जिला कार्य